हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्किल्स अड्डा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपने कई बार ऐसे सेंटेंसेस सुने होंगे कि जैसे मुझे जाना है, आई एम टू गो, उसे आना है, ही इज टू कम, उसे मेल भेजनी है, सी इज टू सेंड द मेल, आपको लेसन याद करना है, यू आर टू लर्न द लेसन, उन लोग को चेस खेलनी है, दे आर टू प्ले चेस, मुझे मीटिंग अटेंड करनी थी, आई वॉज टू अटेंड द मीटिंग, उन लोग को मुझे ज्वाइन करना था, दे वर टू ज्वाइन मी। ठीक है। अब इसमें जब कोई काम हमें करना होता है, कोई कंपल्सन नहीं, कोई मजबूरी नहीं, कोई फीलिंग नहीं, बस ये काम करना है तो करना है। जैसे 6 बजे आपकी क्लास खत्म होती है, अब आपको 6 बजे घर जाना है, तो आप बोल देते हैं मुझे जाना है, आई एम टू गो। वहां कोई कंपल्सन नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, बस काम करना है तो करना है। तो जब भी हमें कोई काम करना होता है या किसी के बारे में बताना होता है, तो हम लोग इज टू, एम टू, आर टू और पास्ट में वॉज टू, वर टू के साथ एक्शन की या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर सेंटेंस को बोल देते हैं। अब इसको और समझने के लिए मैंने ये फॉर्मूला इसको एक्सप्लेन कर दिया है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर बाद में पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, इज टू जहां जहां इज लगता है, ही, शी, इट, इन सब के साथ इज लगना है, या किसी का नाम है, सिंगुलर डूअर या सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वहां पर इज लग जाएगा। जैसे उसे आना है, शी इज टू कम, लड़का है तो ही इज टू कम, तो इज टू वहां लग जाएगा। आई के साथ एम लगता है तो आई एम टू हो जाएगा। आर टू यू के साथ और प्लूरल डूअर्स के साथ आर लग जाता है तो यहां पर आर टू हो जाएगा। अब पास्ट में जहां जहां वॉज लगता था, ही, शी, इट, आई और किसी का नाम, इन सब के साथ वॉज लगता था तो वॉज टू लग जाएगा। वर टू यू के साथ, वी के साथ और प्लूरल्स के साथ हम लोग वर टू लगा देते थे, तो वर टू इन सब के साथ क्या लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सिंपल बोल देंगे। ठीक है। अब इसको मैं एक स्टोरी के मीडियम से, आपको स्टोरी के जरिए आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि आरो इज अ ब्राइट स्टूडेंट, आरो एक ब्राइट स्टूडेंट है और एंड टुडे ही इज टू अटेंड एन इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑन इकोनॉमिक्स, आज उसे एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अटेंड करना है इकोनॉमिक्स पर। नाश्ते में एट ब्रेकफास्ट हिज मदर रिमाइंड्स हिम, उसकी मम्मी उसे याद दिलाती है, आरो यू आर टू लीव फॉर कॉलेज बाय 8 AM शार्प, आपको कॉलेज के लिए निकलना है ठीक 8 बजे। यू आर टू लीव, यू आर टू लीव, आपको निकलना है, मतलब आपको जाना है, सीधे सिंपल। ठीक है। अब आरो हमें सिर हिलाता है और बोलता है, आरो नॉट्स एंड सेज आई एम टू फिनिश माई असाइनमेंट बिफोर आई लीव फॉर कॉलेज, कॉलेज से निकलने से पहले मुझे मेरा असाइनमेंट खत्म करना है। अब एक चीज यहां आपको लग रहा होगा, आपने इन सेंटेंसेस के लिए बोला होगा आई हैव टू, ही हैज टू, ये भी बोलते हैं, इसको आने वाले वीडियोज में आप देख सकते हैं, इसको भी एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन वहां पर जब हैज टू हैव टू लगता है, उस हैज टू हैव टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो फिर हम वहां पर जो है कंपल्सन शो करते हैं कि ये काम करना ही है, मजबूरी है, कंपल्सन है, तो हैज टू हैव टू लग जाएगा। और सिंपल करना है, बस ये काम शेड्यूल्ड है या ये काम की मीन्स प्लानिंग है, तो इज टू, एम टू, आर टू और पास्ट में वॉज वर्ब टू। ठीक है। अब प्रिया, उसकी छोटी बहन, कहती है आरव से, मुझे स्कूल जाना है अब, आई एम टू गो टू स्कूल नाउ। अब उन लोग के पिता बोलते हैं, देयर फादर एड्स, जोड़ते हैं, बोलते हैं, बोथ ऑफ यू आर टू स्टडी वेल टुडे, आज आप दोनों को अच्छे से पढ़ाई करनी है। देयर इज लॉट टू लर्न, ठीक है, देयर इज अ लॉट टू लर्न, बहुत सारा कुछ है आज याद करने के लिए, सीखने के लिए। अब आरो क्विकली फिनिशेज हिज ब्रेकफास्ट, आरो जल्दी से अपना नाश्ता खत्म करता है और बोलता है, एंड सेज आई एम टू मीट माई फ्रेंड्स एट द कॉलेज गेट, मुझे अपने कॉलेज के गेट पर अपने दोस्तों से मिलना है। ठीक है। अब प्रिया बोलती है, प्रिया सेज आई विश आई वर टू स्टडी लाइक आरव, काश मैं आरव जैसे पढ़ाई कर पाती। हिज कॉलेज शेड्यूल इज सो बिजी, उसके कॉलेज का शेड्यूल बहुत बिजी है। ठीक है। आरव बोलता है, आरव टेल्स आई वॉज टू स्टडी लास्ट नाइट, मुझे कल रात पढ़ाई करनी थी, बट आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड, लेकिन मैं डिस्टर्ब हो गया। अब मदर सेज टू आरव, मम्मी बोलती है आरव से, रिमेंबर, याद रखना, यू आर टू कंप्लीट द इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे, आपको कंप्लीट करना है इकोनॉमिक्स का प्रोजेक्ट फ्राइडे तक। ऑन द वे टू कॉलेज, कॉलेज के रास्ते में आरो मीट्स हिज फ्रेंड राहुल, आरो राहुल उसके दोस्त से मिलता है। राहुल बोलता है, राहुल आज आई एम टू अटेंड अ सेमिनार इन द आफ्टरनून, मुझे आफ्टरनून में एक सेमिनार अटेंड करना है। ठीक है। आर यू कमिंग टू, क्या आप भी आ रहे हो? अब आरो रिप्लाइज, आरो बोलता है कि आई एम नॉट श्योर, मैं पक्का नहीं हूं, आई हैव टू फिनिश माई असाइनमेंट्स फर्स्ट, पहले मुझे मेरे असाइनमेंट्स खत्म करने। अब यहां कंपल्सन वाली फीलिंग आ गई, मतलब
मीन्स ये काम करना मजबूरी है, तो हमने फिर यहाँ पर उसने am to नहीं बोला, I have to। ठीक, अब राहुल हंसता है और बोलता है, राहुल laughs and says we were to work on the group project together, हमें ग्रुप प्रोजेक्ट पर साथ में काम करना था। बट आई फॉरगॉट टू डू माई पार्ट, लेकिन मैं अपने हिस्से का काम करना भूल गया। आरो आश्चर्यचकित हो जाता है, आरो इज सरप्राइज्ड, यू वर टू फिनिश योर सेक्शन लास्ट वीक, आपको अपना सेक्शन लास्ट वीक खत्म कर लेना था। राहुल नाउ विल बी बिहाइंड शेड्यूल, अब हम लोग शेड्यूल से पीछे हो जाएंगे। कॉलेज में आरो हेड्स टू द लाइब्रेरी, आरो लाइब्रेरी की ओर जाता है टू फिनिश हिज वर्क, उसका काम खत्म करने के लिए। ही ओपन्स हिज लैपटॉप, उसका लैपटॉप वो खोलता है, एंड थिंक्स, और सोचता है, आई एम टू सबमिट दिस असाइनमेंट बाय नून, मुझे दोपहर तक ये असाइनमेंट जमा कर देना है। तभी जस्ट देन हिज फ्रेंड मनोज कॉल्स, उसके दोस्त मनोज का कॉल आता है, वो कॉल करता है उसे, आरो आर यू फ्री नाउ, आरो क्या आप अभी फ्री हो, वी वर टू स्टडी टुगेदर रिमेंबर, हमें साथ में पढ़ाई करनी थी, क्या आपको याद है, वर टू है ना, पास्ट वी के साथ वर टू। अब आरो उसकी घड़ी पर देखता है और बोलता है, आरो लुक्स एट हिज वॉच एंड सेज, आई एम टू वर्क ऑन माई पेपर राइट नाउ, मुझे अभी मेरे पेपर पे काम करना है। मनोज वी कैन स्टडी लेटर, हम लोग बाद में पढ़ाई कर सकते हैं। मनोज जो है रिप्लाई देता है, मनोज रेस्पॉन्ड करता है, मनोज रेस्पॉन्ड्स, ओके बट यू नो वी आर टू मीट फॉर लंच एट 1 PM, राइट, हम लोग को मिलना है लंच पर कितने बजे, 1 बजे, ठीक है ना, राइट। आरो क्विकली टाइप्स आउट हिज पेपर थिंकिंग, अब आरो जल्दी जल्दी उसका पेपर टाइप करता है और सोच रहा है कि आई एम टू फिनिश दिस एज सुन एज पॉसिबल, मुझे ये खत्म करना है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। एज सुन एज पॉसिबल को शॉर्ट में असैप भी बोल देते हैं, एज सुन एज पॉसिबल। अब आरो अपोलोजाइजेज, आरो माफी मांगता है और बोलता है, आई वॉज टू मीट यू मनोज, मुझे मनोज आपसे मिलना था, बट आई वॉज सो कॉट अप विद माई कॉलेज वर्क, मैं अपने कॉलेज वर्क में बहुत ज्यादा जकड़ा हुआ था, बहुत ज्यादा बिजी था। मनोज बोलता है, आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ, वी ऑल आर टू स्टडी हार्ड नाउ, हम लोग को अभी बहुत कठिन मेहनत करके पढ़ाई करनी है क्योंकि हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं, बिकॉज एग्जाम्स आर अप्रोचिंग सून, एग्जाम्स जल्दी ही आ रहे हैं। अब थोड़े घंटों के बाद, आफ्टर फ्यू आवर्स, आरव लुक्स एट हिज क्लॉक, आरव फिर घड़ी पर देखता है, एंड रियलाइजेज, महसूस करता है, आई वॉज टू सबमिट द असाइनमेंट बाय 12 PM, आई एम लेट, मुझे अपना असाइनमेंट जमा करना था 12 बजे तक, मुझे देर हो गई है। अब वो सबमिशन डेस्क पे जाता है, ही रशेस टू द सबमिशन डेस्क, तेजी से जाता है, रश, ठीक है। अब एंड हैंड्स इन हिज पेपर, और उसका पेपर देता है, आई एम सॉरी फॉर द डिले, ही सेज टू हिज प्रोफेसर, वो अपने प्रोफेसर से बोलता है, सर देर हो गई, इसके लिए माफी चाहता हूँ। उसके प्रोफेसर बोलते हैं, द प्रोफेसर स्माइल्स, मुस्कुराते हैं, एंड रिप्लाई करते हैं, इट्स ओके आरव, ठीक है आरव, कोई बात नहीं, यू आर यूजुअली ऑन टाइम, आप अक्सर टाइम पर आते हो या टाइम पर अपना काम करते हो, जस्ट ट्राई टू मैनेज बेटर नेक्स्ट टाइम, लेकिन अगली बार और अच्छे से मैनेज करने की कोशिश करना, मतलब टाइम से दे देना। आरव फील्स रिलीव्ड, अब आरव को रिलैक्स फील होता है, एंड हेड्स आउट ऑफ द क्लासरूम, और क्लासरूम से वो बाहर आता है। अब आरव वॉक्स टुवर्ड्स द कैंटीन, अब आरव कैंटीन की तरफ जाता है जहां मनोज उसका इंतजार कर रहा है, वेयर मनोज इज वेटिंग। मनोज बोलता है, आरव यू आर टू टेल मी हाउ योर पेपर वेंट, मनोज आरव आप बताओ कि आपका पेपर कैसा गया। आरव बैठता है और रिप्लाई करता है, आरव सिट्स डाउन एंड रिप्लाइज, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, इट वेंट वेल, ये बढ़िया गया, बट आई स्टिल नीड टू रिव्यू, लेकिन मुझे अभी भी रिव्यू करने की जरूरत है, सम टॉपिक्स, कुछ टॉपिक्स पर, फॉर द नेक्स्ट टेस्ट, अगले टेस्ट के लिए। अब मनोज हंसता और बोलता है, मनोज लाफ्स एंड सेज, आई एम टू स्टडी विद यू लेटर, मुझे आपके साथ बाद में पढ़ाई करनी है, मुझे आपके साथ बाद में पढ़ाई करनी है, ठीक है। अब मनोज ये आप देख लेना, आई एम टू स्टडी, मुझे पढ़ाई करनी है, विद यू लेटर, बाद में, ठीक है, टुडे, आज, देन वी कैन रिवाइज टुगेदर, तब हम साथ में रिवाइज कर सकते हैं। अब आरव स्माइल करता है, श्योर, हाँ पक्का, वी आर टू कंप्लीट द इकोनॉमिक्स चैप्टर बिफोर द सेमिनार, हमें इकोनॉमिक्स का चैप्टर कंप्लीट करना है सेमिनार से पहले, वी आर टू, हमें वी के साथ आर, ठीक है। अब हम इस पर पूरे तरीके से बात करते हैं, इस रूल पर कुछ फॉर्मूले के साथ आपकी प्रैक्टिस करा देते हैं, तो आपके लिए ये फॉर्मूला हमेशा के लिए बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ये काम करना है, आई यू टू एक्शन मुझे करना है, आई एम टू एक्शन या वर्ब,
वर्ब या एक्शन एक ही बात है। मुझे नहीं करना है, आई एम नॉट टू एक्शन। अब क्या मैं ये काम कर लूं? कई बार परमिशन के लिए भी ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। एम आई टू एक्शन? हाँ, आपको ये काम करना है, यू आर टू एक्शन। आपको नहीं करना है, यू आर नॉट टू एक्शन। अब क्या उसे ये काम करना है? इज ही टू एक्शन। उसे करना है, ही इज टू एक्शन। नहीं करना है, ही इज नॉट टू एक्शन। अब क्या उन लोग को ये काम करना था? वर दे टू एक्शन। उन लोग को करना था, दे वर टू एक्शन? नहीं था, दे वर नॉट टू एक्शन। ज्यादा इसमें कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी रूल है, बहुत बोला जाता है, ठीक है। बस जहां जहां आप इज एम आर यूज करते थे वहां इज टू एम टू आर टू यूज कर दीजिए, जहां वॉज टू यूज करते थे वहां, जहां वॉज यूज करते थे वहां वॉज टू कर दीजिए, जहां वर यूज करते थे वहां वर टू यूज कर लीजिए, ठीक है। अब क्या आपको ये काम करना था? वर यू टू एक्शन? हाँ, मुझे करना था। आई वॉज टू एक्शन? नहीं करना था, आई वॉज नॉट टू एक्शन। क्या उसे ये काम करना था? वॉज ही टू एक्शन? हाँ, उसे ये काम करना था, ही वॉज टू एक्शन। नहीं करना था, ही वॉज नॉट टू एक्शन। अब अगर हम थोड़े से प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्या आपको जाना है? आर यू टू गो? हाँ, मुझे जाना है, आई एम टू गो। नहीं जाना है, आई एम नॉट टू गो। मैं बैठूं या खड़ा रहूं? एम आई टू सिट और स्टैंड? आपको बैठना है, यू आर टू सिट, ठीक है। क्या उसे प्रोजेक्ट पूरा करना है कल तक? इज ही टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय टुमारो? हाँ, उसे कल तक प्रोजेक्ट पूरा करना है, ही इज टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय टुमारो। नहीं करना है, ही इज नॉट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय टुमारो। ओके, अब क्या आपको वोट देना है? आर यू टू कास्ट द वोट? हाँ, मुझे वोट देना है, आई एम टू कास्ट द वोट। नहीं देना है तो आई एम नॉट टू कास्ट द वोट। मैंने इसमें लिखा नहीं, मैंने कहा कुछ आप अपने आप से भी प्रैक्टिस कर लेंगे। क्या उसे चुनाव लड़ना है? इज ही टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन? हाँ, उसे चुनाव लड़ना है, ही इज टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। फाइट द इलेक्शन नहीं होता, इलेक्शन फाइट नहीं किया जाता, कॉन्टेस्ट किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और उसे नहीं लड़ना है तो ही इज नॉट टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। अब क्या आपको सर से बात करनी है? आई यू टू टॉक टू सर? हाँ, मुझे सर से बात करनी है, आई एम टू टॉक टू सर। नहीं करनी है, कमेंट कीजिए ना, ठीक। चलिए, अब थोड़ा पास्ट के लिए बात कर लेते हैं, नहीं प्रेजेंट की बात करते हैं अभी। क्या आपको आज फॉर्म जमा करना है? आई यू टू सबमिट द फॉर्म टुडे? हाँ, मुझे जमा करना है, आई एम टू सबमिट द फॉर्म टुडे। नहीं करना है तो आई एम नॉट टू सबमिट द फॉर्म टुडे। क्या उसे कॉफी बनानी है? इज ही टू प्रिपेयर द कॉफी? हाँ, उसे कॉफी बनानी है, ही इज टू प्रिपेयर द कॉफी। नहीं बनानी है, ही इज नॉट टू प्रिपेयर द कॉफी। अब क्या उसे खाना परोसना है? इज शी टू सर्व द फूड? हाँ, उसे खाना परोसना है, शी इज टू सर्व द फूड। नेगेटिव कमेंट कीजिए, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग पास्ट की। क्या मुझे कुछ ले जाना था? वॉज आई टू कैरी समथिंग? हाँ, आपको फाइल्स ले जानी थी, यू वर टू कैरी द फाइल्स। ओके, अब क्या आपको ठहरना था या जाना था? वर यू टू स्टे और गो? मुझे जाना था, आई वॉज टू गो। ओके, कहाँ जाना था आपको? वेयर वर यू टू गो? मुझे हॉस्पिटल जाना था, आई वॉज टू गो टू हॉस्पिटल। एक बंदा रास्ते में जा रहा, एक से पूछा, भैया हॉस्पिटल का रास्ता किधर है? सरकारी हॉस्पिटल का रास्ता किधर है? अब वो बेचारा थोड़ा बीवी से लड़के आया था, गुस्से में था, तो कह रहा किसी गाड़ी के नीचे आ जाओ, लोग पहुंचा देंगे सरकारी हॉस्पिटल में, ठीक है। चलिए, जोक सुना रहा था, कोई नहीं, आगे। अब किसके साथ आपको जाना था? विद हुम वर यू टू गो? ठीक है, मुझे जाना था अपने पिताजी के साथ, आई वॉज टू गो विद माई फादर। अब उससे पार्टी के लिए क्या पहनना था? वॉट वॉज शी टू वेयर फॉर पार्टी? ओके, उससे पार्टी के लिए सूट पहनना था, शी वॉज टू वेयर अ सूट फॉर पार्टी। ओके, वॉज ही टू अप्लाई फॉर द जॉब? क्या उसे जॉब के लिए अप्लाई करना था? हाँ, उसे जॉब के लिए अप्लाई करना था, ही वॉज टू अप्लाई फॉर द जॉब। नहीं करना था, ही वॉज नॉट टू अप्लाई फॉर द जॉब। मैंने कहा मैं बोल दूं, नहीं आप कहेंगे सारे सेंटेंसेस के लिए सर बोल रहे हैं कि कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए, अब इन फॉर्मूले की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या रजिस्टर में नोट कर लीजिए, ठीक है। ये प्रेजेंट के लिए और ये आपका पास्ट के लिए। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या रजिस्टर में नोट कर लिया होगा, या वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब कुछ एक्शंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, इनको आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कोई दिक्कत लगे, कोई प्रॉब्लम लगे, विदाउट एनी हेजिटेशन प्लीज कमेंट, आई विल रिप्लाई यू। ओके, जैसे मैं एक की आपको प्रैक्टिस करा दे रहा हूं कि आपको प्रेजेंटेशन देना है, आई यू टू गिव अ प्रेजेंटेशन? मुझे प्रेजेंटेशन देना है, आई एम टू गिव अ प्रेजेंटेशन। नहीं देना है, आई एम नॉट टू गिव अ प्रेजेंटेशन। ओके, अब क्या उसे ऑफिस पहुंचना है? इज ही टू अराइव एट द ऑफिस? हाँ, उसे ऑफिस पहुंचना है, ही इज टू अराइव एट द ऑफिस। नहीं पहुंचना, ही इज नॉट टू अराइव एट द ऑफिस। ओके, अब पास्ट के लिए कर लेते हैं। क्या उन लोग
को कॉन्फ्रेंस में इकट्ठा होना था, वर दे टुगेदर इन द कॉन्फ्रेंस, हाँ उन लोग को कॉन्फ्रेंस में इकट्ठा होना था, दे वर टू, अब टू पर रुकना, इकट्ठा मत कीजिएगा, इकट्ठा कर देंगे अलग मीनिंग हो जाएगा, दे वर टू गैदर इन द कॉन्फ्रेंस, नहीं होना था, दे वर नॉट टू गैदर इन द कॉन्फ्रेंस, ठीक है। क्या उसे पूरा प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड करना था, लड़का है, was he to record the entire presentation, हाँ उसे पूरा प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड करना था, he was to record the entire presentation, नहीं करना था, he was not to record the entire presentation, understood, समझ आ रहा है। इसी तरह से आप बाकी एक्शंस की भी प्रैक्टिस कर लेंगे। एक और स्लाइड है, इसकी भी स्क्रीनशॉट लीजिए या रजिस्टर में नोट करिए। देखिए वीडियो को वीडियो समझ के मत देखिए, इसे समझिए कि आप क्लास देख रहे हैं, इससे आप कुछ सीख रहे हैं और जो होमवर्क मैं दे रहा हूं वो आपको करना है, तो ताकि ये रूल आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाए। ये थोड़े से एक्शंस और हैं, तो इनको भी आप नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके साथ आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे कंटेंट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, goodbye and have a nice time. Thank you so much.